फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आखिर आ ही गया अब वो खास दिन जब वो चला जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। और इसके जाने के बाद किसी को दर्द भी नहीं होगा, उल्टा खुशी होगी। और कौन? आज रात की तारीख। आज रात को तारीख बदल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। सब कुछ नया होगा, नई उमंग, नया जोश, नई उत्साह, नई आशाएं और नई प्रॉमिसेस के साथ, नए मैनिफेस्टेशंस के साथ हम इस नव कैलेंडर ईयर 2024 में प्रवेश करेंगे। तो सिर्फ तमन्नाएं ही नई क्यों ना हम भी हो जाए नए, हमारा घर भी हो जाए नया, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा एम्बियंस भी नया ही होगा। घर पुराना है तो क्या हुआ, लोग पुराने हैं तो क्या हुआ। आइए इनको हम नए नए सुंदर रंगों से सजाएं, अपनी खुशियों से अपने घर को सजाएं और इस घर और इनमें रहने वाले रिश्तों को फिर हम ताजगी से भर दें। आज कर देंगे घर से कबाड़ को बाहर। आज करेंगे ऐसे ऐसे उपाय, आसान सी, सिंपल सी, बिल्कुल 2 मिनट के उपाय, ताकि कोई भी हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर चली जाए और आने वाला नव वर्ष हमारे घर को बांध के एक सुंदर सपनों का संसार हम सजा सके। कोई चीज़, कोई टूटी फूटी चीज़ जो आपको घर में परेशान कर रही है, तो आज इसको आप अपने घर से बाहर करें, अपने घर को डीक्लटर करें। इस नए साल में अपने जीवन की अव्यवस्था को दूर करें। हर टूटी चीज़ जो बिखरी है, जो आपके फिजिकल हेल्थ हो, जो आपके मेंटल हेल्थ हो, आपके घर का कोई काम पेंडिंग हो, आपके बिजनेस का, कोई बाहर का, अपने रिश्तों को कोई आपने कई समय से होल्ड पर रखा हो, कोई बड़ा निर्णय आपको लेना हो, सभी को आज समेटें। अव्यवस्था सबसे बड़ा नुकसान करता है आपके जीवन में। और घर में अगर अव्यवस्था हो, ब्रह्मांड के लिए एक अवचेतन स्तर का संदेश है कि मैं अपने विचारों, अपनी यादों, अपने गलत निर्णय और अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इससे बाहर निकले। अव्यवस्था बताती है, एक अचेतन तरीका है कि मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इसी गंदगी में रहना चाहता हूँ। अपने अतीत से, अपनी जो चीज़ें हैं पुरानी, उन्हीं से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और जब आप ये समझ जाते कि ये टूटी फूटी चीज़ें, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे बिखरी हुई चीज़ें हों, आपको जब ये एहसास हो जाता है कि ये आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा का काम कर रहे हैं, आपके जीवन को इन चीज़ों ने बिखेर रखा है, अव्यवस्थित कर रखा है और आप इनको बदलने की शक्ति रखते हैं, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। नव वर्ष है, चाहे आपके घर में कोई भी पुरानी चीज़ें हों, कोई भी कबाड़ हो, उसको भी बाहर निकाले। टूटे हुए फर्नीचर हों, कोई भी बिना बात के टूटी फूटी लकड़ियाँ हों, बिना लालच के आप आज इनको हटा दीजिए। कपड़े अगर बिखर गए हैं, खोल के रखे हुए हैं, तो इनको तह कर दीजिए। मोड़ कर बॉक्स बेड हो, अलमारी हो, किसी टेबल पर आप इनको सजा कर रखें। देखिए कैसी शांति मिलेगी। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक एक करके बताती जाती हूँ। आज आपके साथ हूँ, चेक करते जाइए, ठीक कीजिए। आज 2024 में प्रवेश करने के पहले आपकी सुमी दीदी आपके साथ है। कोई भी उपाय करना है आपसे ठीक करवाती जाऊँगी 1 बाय 1, तो कमर कस लीजिए। और साथ ही साथ एक बार जस्ट खोल कर देख लीजिए अलमारियों को, कुछ बिखरा है तो थोड़ा ठीक कर लीजिए। अपने मसालों को देख लीजिए, अनाज के भंडार को देख लीजिए, चेक कीजिए। जो कुछ भी आपने पिछले साल में उपयोग नहीं किया है, बिना लालच के उसे हटा दीजिए, बिल्कुल घर से बाहर फेंक दीजिए। छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है जिन्हें हम संभाल के रखते हैं, बिना ढक्कन के डिब्बे होते हैं, इनमें से कोई भी आपके काम नहीं आएंगे। खाली थम्स अप की, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती है, कोई पुरानी मिक्सी आदि होती है। लालच में हम रखते हैं कि शायद एक दिन हम इनको ठीक कर लेंगे। अगर कराना है तो करवाइए। और कोई वाटर हीटर हो, कोई पुराना टीवी हो, सब हटाइए। और अगर रखना है तो ठीक करवा कर रखिए, यूज़ कीजिए। और अगर नहीं तो प्लीज़ इनको हटा दीजिए। घड़ियाँ स्पेशली हमारे घर में अब काम नहीं करती, क्योंकि मोबाइल हमारी घड़ी का काम करता है और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी तबाही का कारण बनती है, क्योंकि ये खराब शनि, राहु और बुध का प्रतिनिधित्व करती है। और बुध क्या होता है? करियर। सबसे पहले हमारे करियर पे असर डालती है। और राहु क्या होता है? हमारा माइंड। तो सबसे पहले हमारे माइंड को खराब करती है। तो इन्हें या तो हटा दीजिए या मरम्मत करके रखाइए।
कोई पुरानी रद्दी अखबार, हालांकि आजकल लोग अखबार नहीं लेते हैं, फिर भी कई घर ऐसे भी हैं आज भी जहाँ अखबार आता है। तो अगर आपने घर के अखबार आदि को इकट्ठा कर रखा है, कोई किताबें हैं, प्राचीन किताबें हैं तो रखिए, शास्त्रीय किताबें हैं तो रखिए, महंगी पुस्तकें हैं तो रखिए जो लाइब्रेरी में रखने युक्त है। इसके अलावा जो कॉपी किताबें आदि है जो रेफरेंस में काम नहीं आती है, उन्हें आप तुरंत हटा दीजिए। ये सभी आप जितना हटाएंगे, और अगर नहीं भी हटाना है तो उनको पाइल करके एक साथ सुंदर से सजा के रखिए। आज के ज़माने में जब कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तारों की संख्या हमारे जीवन में बढ़ गई है, उलझे हुए तार। क्योंकि आपको बताऊं, आप जिस भी दिशा में ये उलझे हुए तार रखते हैं, उधर के वास्तु गुणों को ये खराब कर देता है। उस एरिया से संबंधित वास्तु दोष आपके जीवन में बढ़ा देता है, आपके जीवन में भ्रम को पैदा करता है, आपको दुर्भाग्य को बढ़ाता है। लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने उलझे हुए तारों को उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ये क्या करता है? आपके करियर को बर्बाद करता है, आपके घर में जो पैसा आता है उसको बर्बाद करता है, आपके धन आगमन के स्रोत को बर्बाद करता है, आपके कामकाजी जीवन में उलझाव पैदा करता है। अगर आप बरकत की सोचते हैं तो घर से बरकत को ख़त्म कर देता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को बढ़ा देता है। तो इनको या तो समेट कर रखिए या फिर हटा दीजिए। अगर काम नहीं है तो बिल्कुल इनको हटा दीजिए। अपने बाथरूम को भी चेक कर लीजिए। थोड़े दिन पहले ही आप सभी को बाथरूम का वास्तु मैंने बताया है, तो ये तो हो गई साफ सफाई। बस एक बार अब कपड़ा लेकर के आपको जाना है, घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच लीजिए। कोई जाले हैं तो झाड़ लीजिए। घर का चेहरा होता है आपका प्रवेश द्वार। आपके घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए। घर के अंदर घुसने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। जूते चप्पल अगर रखते हैं तो फैला कर ना रखें, सजा कर एक स्टैंड में रखिए। बच्चों की हेल्प ले लीजिए थोड़ी और गेट पर भी एक बल्ब हुआ, कोई भी रोशनी हुआ, ये आपको लगा कर रखना चाहिए। अगर आपके द्वार की रोशनी खराब हो गई है तो संध्या के बाद अंधकार ना रखें, एक रोशनी जला कर रखें और रात में दीप जला सकते हैं। माता लक्ष्मी को आज रात हम मुख्य द्वार से ही प्रवेश कराएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां से माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश करती है। इसलिए सुनिश्चित करें सब सुंदर हो, बिल्कुल सजा हुआ हो। और आप बंदरवार सजा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो रंगोली लगाइए, नहीं तो कम से कम झाड़ पोंछ करके उसे सुंदर बना लीजिए। सुंदर सा चिन्ह बना लीजिए, जैसे ओम हो, स्वस्तिक हो, या आपके धर्म में कोई और चिन्ह बनाते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तोरण गंदा हो गया है तो धो लीजिए, अभी धो लीजिए, कल सुबह लगा लीजिएगा। अभी आप आम, पीपल, अशोक के पत्तों के बंदरवार बनाकर लगा लीजिए। दरवाजे अगर आवाज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। पाँव पोंछने को साफ करके, हमेशा पाँव पोंछने में डस्ट इकट्ठा ना होने दें, उसे हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो जमा गंदगी ही आपके दिमाग में गंदेपन को जमाती है। इसलिए उसे झाड़ कर साफ करके उसके नीचे एक काले कपड़े में फिटकरी का पाउडर हमेशा बताती हूँ रखना, आप चाहे तो वहाँ रख लीजिए। और अगर वहाँ नहीं रखना है तो अपने मुख्य द्वार के ऊपर दाहिने कोने में बांध दीजिए। हमेशा कहती हूँ काले कपड़े में फिटकरी को बांधकर अपने द्वार पर रखें और समय समय पर, हर अमावस्या हुआ या 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में इसे आपको बदलते रहना चाहिए दोस्तों। और आज शाम को दीपावली की तरह तो नहीं, उतने नहीं, पर थोड़े दीपक आपको जलाने हैं। विशेष रूप से पहला दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, दूसरा दीपक भगवान के मंदिर में शाम के बाद कभी भी जलाइए। अंधकार संध्या बत्ती करते हो उस समय कीजिए, रात को 9-10 बजे आप ये उपाय को कर सकते, कभी भी कीजिए। एक मुख्य द्वार पर पहला दीपक, दूसरा दीपक भगवान के सामने आपके घर के मंदिर में, तीसरा दीपक घर की दक्षिण दिशा में जो पितृ की दिशा होती है वहाँ पर, चौथा दीपक आपको तुलसी के चौरे पर लगाना है। अगर तुलसी नहीं है बाय चांस आपके पास, तो आप कोई भी देव वृक्ष हो आपके घर पर, अशोक हो, शमी हो, प्रजापति हो, केला हो, वहाँ पर लगा दीजिए। पांचवा दीपक जल के पेंडे पर, जहाँ पे जल आप रखते हैं, पानी का जो स्थान है वहाँ पर
छठा दीपक भंडारण में या रसोई में, विशेष रूप से भंडार में लगाने का विधान आता है जहाँ पे अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अगर दोनों एक ही है तो अपने घर के रसोई में लगा लीजिए। और सातवां दीपक घर के ब्रह्म स्थान में, यानी जो घर का जो बीच का सेंटर ऑफ द हाउस है, सावधानी पूर्वक लगाइए। और इस दीपक के साथ आपको उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, चमत्कारी उपाय बताऊंगी। इसमें क्या क्या डालना है आपको, 5 चीज़ें इसमें डाल दीजिए। दीपक आप चाहे तो, आपके पास थोड़ा बड़ा दीपक हो तो वो जला लीजिए। आप चाहें तो तेल का, घी का, किसी भी चीज़ का दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो रुई की बाती लगा के, कलावे की बाती लगा करके आप वो जला सकते हैं। आप माटी का दीपक जला सकते हैं, आप कच्ची माटी का दीपक जला सकते हैं, आप आटे का दीपक जला सकते हैं। और इसमें आपको बस 5 चीज़ें अवश्य डालनी है। 2 लौंग, 1 तेजपत्ता, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा कपूर और 1 जायफल। अगर आपके पास जायफल नहीं है तो आप इलायची, उसमें 2 इलायची डाल दीजिए। दोस्तों बता दूं, इस प्रकार के दीपक से प्राचीन काल में लोग विभिन्न प्रकार की साधनाएं किया करते थे, मनोकामनाएं पूर्ण करते थे, जादुई साधना हुआ करती थी। और जिस घर में इस प्रकार का नियमित ब्रह्म स्थान में नियमित रूप से जलाया जाता है, वहाँ उस घर में आत्मक ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में ऐसे भी मौजूद जो हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दीपक आपके घर का ही नहीं, जीवन का भी अंधकार नष्ट करता है और प्रकाश को फैलाता है। तो दीपक अवश्य जलाएं। आपको इच्छा हो, हाथ जोड़कर बोलिए, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलकर आप दीपक के आगे हाथ जोड़ें। और इस मंत्र का सरल सा अर्थ यही है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा को देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति आपको मेरा नमस्कार है। और नया साल है तो शास्त्रों में जो वर्णित और प्रमाणिक उपाय बताती हूँ, कोई भी बताते हैं, वो आपको करना चाहिए। अपने मन से बनाए गए झूठे झूठे उपाय नहीं करने चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपको सही दिशा को दिखाऊं। और एक सच आप सबसे आज इस पुराने साल के जाते जाते शेयर करती हूँ। हालांकि शायद लोगों को मेरे चैनल पर क्या चलता है या कितने सब्सक्राइबर है इससे फ़र्क पड़ता है, पर मुझे इस बारे में सच कहूँ तो कभी ज्ञान नहीं था। हमारे शास्त्रों में जो लिखी हुई चमत्कारी बातें थी, जिनको मैं जानती थी, जो मैं खुद मेरे मुश्किल दौर में मेरे गुरुजी के द्वारा गाइडेंस पर मैं कर चुकी थी, वो मैं आप सभी से शेयर करती थी। जो बदलाव मेरी ज़िंदगी में आए वो आपके भी आए और मैंने पाया कि ये उपाय काम करते हैं। और गुरुजी से जिज्ञासा बढ़ती गई, सीखती गई। जो बोला उन्होंने, वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, ब्रह्म को जानो, सीखती गई खेल खेल में। बस एक नशे से ही साधनाएं कराते गए और मैं करती गई। मैं अपने उस मासूम मन को जो सिखाया गया सब सीखती गई। और आप लोगों से शेयर करने का नशा, आप भी अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए, ये नशा। और जब आप ये कह देते हैं कि दीदी आपने जीवन में जो उपाय बताया उससे मेरा जीवन बदल गया, उस समय मैं सब कुछ पा लेती हूँ। लेकिन दोस्तों, आजकल हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। हमारे शास्त्र पहले कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने बर्बाद किए, लेकिन आज पैसे कमाने के होड़ में हमारे कुछ लोग स्वयं ही कर रहे हैं। मैंने सुना कुछ लोगों को, और ये हर्ट भी करता है, उनके पहले जैसी हरकतें देखकर धर्म को जो खिलवाड़ बना रहे हैं। कुछ भी उपाय कहते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको आज एक नया उपाय बताती हूँ, कीजिए, या मेरा अपना उपाय है, ये कीजिए। पहले आपको ध्यान देना है। नए वर्ष में धार्मिक चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहले समझें कि जिनको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, गुरु मानकर आप जिनके उपायों को कर रहे हैं, आप उनके लिए सिर्फ कैश बॉक्स हैं या उनको सच में कोई ज्ञान है या नहीं है। ऐसे चैनल्स को आप सिर्फ मजाक में या उनके टेढ़े मेढ़े अंदाज और शब्दों को मूड फ्रेश करने के लिए सुन सकते हैं, मगर जब आप उपाय करेंगे तो ऐसे उपाय ना करें जो शास्त्र सम्मत नहीं है, नहीं तो वो आपके जीवन में उल्टा भी पड़ सकते हैं। ये नव वर्ष में कि समय का सदुपयोग करेंगे, झूठे व्हाट्सएप, झूठे फेसबुक, झूठे इंस्टा और सोशल मीडिया के फेक गुरुओं से बचकर रहेंगे और अपने दिमाग को क्लटर से फ्री रखेंगे।
और मंगल का साल है तो पूरे साल अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लाल धागा, पिछले साल मैंने काला धागा और घोड़े की नाल बंधवाई थी क्योंकि शनि का साल था। इस साल पूरे साल मंगल का साल है तो आपको एक लाल धागा अवश्य बांध करके रखना है। आपके घर की सुरक्षा आपको स्वयं को करनी है, बाकी आप उपाय करें ना करें। क्या करना है, जब घर के ब्रह्म स्थान पर आपकी इच्छा हो तो वो दीपक जलाइए 5 चीज़ों वाली। अगर नहीं इच्छा हो तो एक नॉर्मल दीपक जला लीजिए। ये आपके घर को बुरी नज़र, बुरी आत्माएं, काला जादू, दुश्मनों से बचाव करती है, दुश्मनों से छुटकारा पाने में मदद करती है और आपके घर और आपके घर के सदस्यों को सभी बुरी चीज़ों का असर खत्म करके एक सुरक्षा कवच देती है। तो लाल कलावे की गिंडी आप चाहे तो पूरी ले सकते हैं, बाद में इसको आप घर के लोगों पर के भी हाथों में बांध सकते हैं। अब आप उसको दक्षिण मुखी होकर के खड़े हो जाइए उस लाल हाथ में कलावे का धागे को लेकर के और बोलें, हनुमान जा किलकारी मार तू हुंकारे। मैं संस्कृत के श्लोक नहीं दे रही हूँ, आसान सा सिर्फ आप हिंदी में रीड कर सकें इस प्रकार का दे रही हूँ। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो भी आप इस वीडियो को चलाकर इसको आप 3-4 बार सेव करके रख लीजिए और बजा लीजिए। हनुमान जाग किलकारी मार तू हुंकारे, राम काज संवारे, ओढ़ संदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द सांचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और इस प्रकार से बोल करके आपको धागे में 7 गांठ लाल धागा ले लीजिए मुख्य द्वार पर बांधने के लिए, तोड़ लीजिए अब उसमें से और एक धागा तैयार कर लीजिए 7 गांठ लगा करके। अगर आप चाहते घर के मेंबर्स भी पहने तो आप बहुत सारे धागे इस तरह से तैयार कर सकते हैं और फिर अब उसको हाथ में लेना है और मुख्य द्वार पर जा करके उसको बांध देना है। फिर से 21 बार वहीं खड़े होकर के मंत्र का जप कर लेना है। हनुमान जा किलकारी मार तू हुंकारे, राम काज सवारे, ओढ़ संदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से मुख्य द्वार को बांध दीजिए और अपनी मुट्ठी में इसके बाद आप चाहें तो ये उपाय करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए तो थोड़ी सी पीली सरसों इसके बाद अपने हाथ में ले लीजिए। नव वर्ष है, उपाय तो बताना बनता ही है, सारे उपाय नहीं करने हैं, आप चाहे तो सारे कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी एक उपाय भी कर सकते हैं। और मुट्ठी में पीली सरसों लेकर के शाम के समय आपको घर में, पूरे घर में, शाम के बाद आप कभी भी कीजिए अंधकार में ये उपाय को, हाथ में पीली सरसों दाहिने हाथ में मुट्ठी बना लीजिए। बोलिए, हाट चलते बाट बांधू, बाट चलते घाट बांधू, स्वर्ग में राजा इंद्र बांधू, पाताल में बासुकी बांधू, शिकाली बांध तोड़ के मछली मारू, टेंगड़ा माछ मारी गाछ, फूट डाल कारू, फूले उठे तार, खाईबन किते उजार आए, आगे बांधू पाछू आए, पाछू बांधू बाएं दाएं बांधू, ये बंधन को बांधत ईश्वर, ईश्वर महादेव बांधू, देवे हित घर में, सहदेव हम सोई रहूं, अकेला लोहे के 2 कला, मांस कर पत्थर हावेला, काटे कूट बड़े पिता धर्म की दुहाई। इस मंत्र को बोल करके पूरे घर में घूम लीजिए, कागज में लिख लीजिए, पढ़ते जाइए, अपने घर में घूमते जाइए। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है घर में, घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है उससे उल्टी दिशा में घूमे, 1 चक्कर ही काटना है। मंत्र आप चाहें जितनी बार आपका घर घूमने में लगे उतनी बार इस मंत्र को बोलना है, हो सके तो 21 बार बोल लीजिए। और फिर अपनी मुट्ठी में जो सरसों है उसको घर के चारों तरफ धीरे धीरे सरसों को छिड़कते जाइए। चक्कर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगले चक्कर में पूरे घर में आपको ये सरसों फैला देनी है, आपका घर बंध जाएगा। उस दिन आप उस सरसों को ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए और फिर अगले दिन आप चाहे तो उसको झाड़ू में निकाल सकते हैं। फिर आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्ति का, कोई भी प्रकार की घर में नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार का प्रयोग आप चाहें तो अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं, लेट सपोज आप कोई बेटी है मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी माँ को भी बता सकते हैं इस उपाय को, वो भी करें, या आप उनके घर जा करके भी उस उपाय को कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में लगता है कोई ऐसा घर है जो बंधा हुआ है, कोई आपकी हेल्प चाहते हैं, तो आप उनके भी घर पे जा करके या तो ये वीडियो की लिंक उनसे शेयर कर दीजिए या स्वयं से आप उनके घर पे ही उपाय को कर सकते हैं। आप स्वयं की और सभी के परिवार की रक्षा कर सकते हैं।
दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने घर में झाड़ू को लेना है और रात भर वहीं मुख्य द्वार पर दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा दीपक जल रहा हो, बाद में भले बुझ जाए दीपक, लेकिन जब आप उपाय करेंगे ये झाड़ू का, दीपक आपके मुख्य द्वार पर जल रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। और झाड़ू को उल्टा करके रख देना है आपको, खड़ा करके, यानी जो झाड़ू का खुला भाग है वो ऊपर की ओर रहेगा और झाड़ू का जो निचला भाग है वो नीचे की ओर रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू आप फूल झाड़ू ले सकते हैं, कांटी वाली झाड़ू ले सकते हैं और एक लाल धागा उस पर बांध दीजिए। सुबह उठने के बाद आप इस झाड़ू से अपने पूरे घर में झाड़ू मार दीजिए। जो सरसों हैं उसको बाहर कर दीजिए और ध्यान रखें उस कचरे को वापस घर के अंदर लाके डस्टबिन में फेंकने के चक्कर में नहीं जाना है। उसको या तो रोड पे कर दीजिए या इकट्ठा करके आप उसको बाहर ही जला दीजिए। दोस्तों, ध्यान रखें, एक सुंदर, प्यारे, सात्विक, नेगेटिविटी फ्री, आरामदायक और नव वर्ष की शुरुआत के साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहेगी। रिलैक्स रहें, आने वाला समय सुंदर होगा, आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा होगा। प्रभु जो निर्णय लेंगे आपके लिए इस आने वाले वर्ष में, वो आपको अवश्य मंगलता प्रदान करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इस तरीके से बदलें अपने स्वयं को, अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएं और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। और सोमवार के दिन से नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो भोलेनाथ को थोड़ा सा खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर घर में प्रसाद के रूप में बांटें और कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल आपकी इच्छा हो भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। और कुछ वो भी ना हो सके तो ओम नमः शिवाय का जप करें। दोस्तों, ध्यान रखें, ये गंदी शक्तियां उन्हीं घरों में अपना प्रभाव दिखाती है जहां साफ सफाई नहीं होती है, जहां घर में कलह होता है, जहां पूजा पाठ नहीं होते हैं, या घर के किसी ऐसा स्थान पे आपका घर हो जहां आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास हो। तो इन चीज़ों को दूर करके रखें इस नव वर्ष में और अपने घर से, और फिर देखिए, कीजिए उपाय। छोटे से उपाय मैंने बिल्कुल आसान से बताए। 2024 में पक्का प्रॉमिस है, आप सभी खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के भी जीवन में आप अपने जीवन के साथ साथ पॉजिटिव बदलाव लाते रहेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए तारीख बदल रहे साल में, नए कैलेंडर की तारीख में, हम संस्कृत में इस साल एक काम और आप सभी को बोलूँगी, सभी को करना है इसको। चलिए हम मिल करके संस्कृत का वर्ष बनाते हैं और हर दिन आप सभी को एक संस्कृत का शब्द दूंगी जिसका अर्थ आपको बताना है, लिखना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या है। 1 साल के बाद हम संस्कृत के 365 शब्द जान। तो चलिए इस नव वर्ष में हम एक शुरुआत करेंगे। नव वर्षम नव चैतन्यम ददातु, नव वर्षम नव हर्षम आनयतु, नव वर्षम नव उत्साहम ददातु और नव वर्षोयम शुभम अस्तु। यानी लेट द न्यू ईयर ब्रिंग अ न्यू लाइफ, लेट द न्यू ईयर ब्रिंग न्यू होप्स, let the new year bring new joy and wish you all a very very happy new year। दोस्तों, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता है, उसी तरह यह आने वाला आपका नया कैलेंडर वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल मंगलमय करे। इसी कामना के साथ नव वर्ष 2024 कैलेंडर वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। अपना ध्यान रखने, अपने हेल्थ का ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें और सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की। चलिए जयकारा लगाते हैं सच्चे दिल से, माता रानी का बोलिए, साचे दरबार की जय।